हेलो फ्रेंड, मैं रवि कुमार। आज आप लोग को हम इतिहास पढ़ाते हैं। इतिहास में हमें जो इंटरेस्ट लगता है बाबर के बारे में बताएंगे। मुगल वंश के संस्थापक आप लोग सब कुछ जानते होंगे कि बाबर हैं। और बाबर के बारे में सबसे पहले हम बताएंगे बाबर जो है किस तरह से स्थापना किया, कब क्या क्या किया, उसके सारे इंपॉर्टेंट तथ्य, यानी कि बाबर से रिलेटेड एग्जाम में जितने सारे क्वेश्चन आ सकते हैं मैंने इस बोर्ड पर लिख दिया है। और बाबर से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वही क्वेश्चन को लिखा है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं। और ये मुगल वंश के संस्थापक थे। इन्होंने बादशाह जो शब्द है उसका उत्पत्ति की और सबसे पहला बादशाह यही रहे। तो आज हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले मैं एक ट्रिक है जो आप लोग पहले सुने, बाबर द्वारा जीते गए युद्ध के बारे में बताएंगे। जो एक हॉट ट्रिक है, उस ट्रिक के माध्यम से आप बाबर कौन कौन से युद्ध जीता था उसको जानेंगे। तो बाबर जो है लगातार 4 युद्ध जीता था और इस चारों युद्ध को याद करने के लिए एक ट्रिक है आपके पास। और ये ट्रिक है पान खाकर चंदेरी घर गया। ट्रिक क्या है जी? पान खाकर चंदेरी घर गया। इस पान खा के, इसका अर्थ पान से मने पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध ये जो है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ। और जीता कौन जी? बाबर। तो याद रखिएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो हम लोग के 21 अप्रैल 1526 को हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी मेन याद रखना है और सब में बाबर तो कॉमन होगा और बाबर ही विजयी होगा, ठीक ना। दूसरा, पान खाकर, खा से यानी कि खानवा। खानवा का युद्ध कब हुआ जी? 17 मार्च 1527, 26 के जस्ट बाद। 26, 27, 28 और 29, 30 ये चारों युद्ध हम लोग के इस तरह से 29 तक। तो डेट भी हम आप मेंशन कर दिए हैं ताकि आप याद रख सकते हैं। खानवा के युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को कह रहा कि ये राणा संघा और बाबर के बीच, बाबर जाहिर सी बात है कि जीता होगा। राणा संघा को बाबर क्या किया था कि 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर देके मार दिया था, ठीक ना। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था, ये भी याद रखिएगा कि राणा संघा को जब युद्ध में हार गया तो उसे कैद कर लिया और कैद करके अपने यहाँ रखा और पुनः उसको कहा किया कि इससे शंका बना रहता है कि कभी ये मार सकता है या छूट सकता है या कोई संघ बना लेगा। इसलिए उसने क्या किया कि 30 जनवरी 1528 को उसको मार दिया। और इब्राहिम लोदी एक पहला ऐसा शासक था मध्यकालीन का जो युद्ध में ही मारा गया। इसको युद्ध में मारने गया, यह मध्यकालीन इतिहास का पहला शासक था जिसको युद्ध में मार दिया गया। अक्सर राजा को बंदी बना लिया जाता था, उसको छीन लिया जाता था और उसको अपने अधीन बना दिया जाता था। मतलब उसका जितना टैक्स होगा वो जो है मेन राजा को तुमको सौंपना होगा। लेकिन जो उस सब शर्त को नहीं मानते उसको क्या कर दिया जाता था? तो मार दिया जाता था। तो मध्यकालीन के राजा को पहले अगर किसी का मृत्यु हुआ था युद्ध में तो इब्राहिम लोदी। और ये खानवा के युद्ध में आप लोग जान गए कि 1527 में हुआ था और जो राणा संघा को 30 जनवरी 28 को मार दिया गया था। बाबर इसमें जीते। चंदेरी का युद्ध, पान खाकर चंदेरी। तो चंदेरी का युद्ध यानी कि 26 जून 1528, इसमें मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। मेदिनी राय जो है हार गए थे। अगला हम लोग के खाकर घर गए, घर से हम लोग के घाघरा का युद्ध। ये एक स्थान है जहां जो है हम लोग के 6 मई 1529 को, इसमें अफगानों और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें अफगानों की बुरी तरह से हार हुई थी। इस तरह से बाबर का ये सब युद्ध था। डेट नहीं पूछता है, डेट अगर पूछे तो आप याद रखिएगा, नहीं तो मेन यही पूछता है 1526, 27 और 28 और 29, ठीक याद रहेगा। अब हम लोग बाबर का छोटा सा परिचय जान लेंगे। बाबर का शासनकाल यानी कि जब ये बाबर जो है हम लोग के मुगल वंश की स्थापना किया तो इसका कार्यकाल 1526 से 1530, मात्र 4 साल का। लेकिन इसका पिताजी के नाम उमर शेख मिर्जा, जो हम लोग के फरगाना नामक छोटे राज्य के एक शासक थे। बाबर के पिताजी क्या थे जी? उमर शेख मिर्जा, जो फरगाना नामक छोटे राज्य के क्या थे? शासक थे। जन्म हुआ था इसका फरवरी, एक्चुअल डेट नहीं वर्णन है, ठीक ना, 1483 के। बाबर के जन्म कब हुआ था जी? तो फरवरी 1483 के। बाबर फरगाना की गद्दी पर पहले अपने पिताजी के गद्दी पर वो कब बैठा? तो वो जो है 8 जून 1494 को। ये नोट कर लीजिएगा कि बाबर जो है पहले हम लोग के भारत पर आक्रमण करने से पहले वह फरगना के गद्दी पर राजा हुआ करता था, छोटे से राज का।
जो 8 जून 1494 में गद्दी पर बैठा। इसके बाद बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की। पद शाह का इसने ही प्रचलन किया और पहली बार इसको बादशाह कहा गया। कब उपाधि कब दिया गया? तो 1507 ईस्वी में। बाबर के भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया जी? 5 बार आक्रमण किया। और पहली बार बाबर के, ये पांचों इंपोर्टेंट नहीं रहता है, लेकिन पहली बार भारत पर 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध आक्रमण किया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहली बार कब किया था। 5 बार तो भारत पर आक्रमण किया, लेकिन पहली बार बाबर जो है हम लोग के 1519 में किसके विरुद्ध किया था जी? तो यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध। एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम याद रखिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध में पहली बार बाबर जो है तोप खाने का युद्ध किया था, यानी कि पहली बार इसने तोप खाने का युद्ध किया था। और एक नीति थी जो उस समय की प्रचलित नीति थी, तुगलमा युद्ध नीति, जिसका प्रयोग करके पानीपत की प्रथम युद्ध, जिसमें इब्राहिम लोदी को उसने बुरी तरह से हरा दिया था। कब? हम लोग के 1526 में। और उसी समय पहली बार तोपखाना का इस्तेमाल किया था, ठीक ना। तब हम लोग आगे चलेंगे। पानीपत के प्रथम युद्ध में उस्ताद अली और मुस्तफा बाबर के प्रसिद्ध निशानेबाज थे। ये एकदम उस्ताद अली और हम लोग के मुस्तफा पूछ दिया जाता है कि ये क्या थे, तो याद रखिएगा ये प्रसिद्ध निशानेबाज थे। लेकिन किसके निशानेबाज थे जी? तो बाबर के, यानी कि बाबर के सेनापति में। और इन्होंने अपना जो है सबसे बड़ा योगदान जो है पानीपत के प्रथम युद्ध जिताने में दिया था बाबर को। जो उस्ताद अली और मुस्तफा, कलंदर की उपाधि, बाबर को कलंदर के नाम से भी जाना जाता था, ठीक ना, उपाधि दिया गया था। वह जो है हम लोग के उदारता के कारण दिया गया था। बाबर जितना क्रूर था वह दयावान भी था, जिसके चलते लोग इसे कलंदर की उपाधि दिए थे। ये ज्यादातर मुसलमानों के प्रति ही उदारता दिखाता था, इसलिए इसने मुसलमानों के लिए एक कर लगाया जाता था, उस पर तमगान नामक कर। ये कर जो है उसने क्या किया था, उन लोग को मुक्त कर दिया था। मुसलमानों पर उस समय जो कर थोपा गया था हम लोग के तमगान नामक कर, जिससे उसने क्या किया था जी? मुक्त किया था। बाबर की मृत्यु मात्र 48 साल की आयु में, 48 साल की आयु में 26 दिसंबर 1530 को हो गई। और जो इसका मृत्यु हुआ था वो कहाँ हुआ था जी? आगरा में हुआ था। प्रारंभ में वो आगरा में मरा तो उसको आगरा में ही दफनाया गया, आराम बाग में। ये पूछता है, एकदम फेमस क्वेश्चन है कि प्रारंभ में बाबर को कहाँ दफनाया गया? तो आराम बाग में। लेकिन वह जो है मरने से पहले अपने उत्तराधिकारी, अपने बेटों से, उसके 4 बेटे थे बाबर के, चारों बेटे के वर्णन करना ज्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसमें उसका उत्तराधिकारी जो बना था हुमायूं बना था। हुमायूं जो है इसके मरने के ठीक 3 दिन बाद, यानी कि 29 दिसंबर 1530 के गद्दी पर बैठ गया था, जिसकी उस समय आयु जो 23 वर्ष थी। तो उसने अपने पुत्र से कह दिया था कि मरने के बाद मुझे जो है एक निश्चित जगह काबुल में दफना दिया। तो बाद में इसे जो है काबुल में दफनाया गया, बाबर द्वारा चुना गया स्थान पर। बाबर अपनी आत्मकथा, बाबर जो है सोचा कि इतिहास के पन्नों में हम छाए रहे, इसलिए उसने अपने जीवनी को लिख डाला अपना ही से। और जो आत्मकथा लिखा उसका नाम जो उसने दिया बाबरनामा। तो पूछ देता है एग्जाम में कि बाबरनामा के रचयिता कौन है? तो खुद बाबर ही था। और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और रह जाता है कि वह जो है लिखा था वह किस भाषा में लिखा था? तो तुर्की भाषा में लिखा था। तुर्की भाषा में बाबर जो है बाबरनामा लिखा था। और याद रखिए बाबर का ये मातृभाषा था, वो बचपन में तुर्की भाषा से ही सीखा, लेकिन वो फारसी का भी बहुत बड़ा ज्ञाता था और उन बहुत सारे भाषाओं को जानता था। अब्दुल रहीम खाने खान, ये हम लोग के अब्दुल रहीम खाने खान जो है बाद में बाबरनामा को फारसी भाषा में लिखा। तो पूछ देगा कि फारसी भाषा में बाबरनामा को किसने लिखा था? तो हम लोग की याद रखिएगा अब्दुल रहीम खाने खान। इस तरह से बाबर से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इससे एक्स्ट्रा नहीं पूछेगा। याद रखिएगा बाबर के बाद हम लोग पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में, जो उसके 4 पुत्र में सर्वश्रेष्ठ हुमायूं था, जो हम लोग के बाबर के मरने के 3 दिन बाद, यानी कि हम लोग के 29 दिसंबर 1530 को गद्दी पर बैठा था। और ये हम लोग कल के क्लास में, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को भी दे, वो पढ़े, और प्लीज आप लोग इसे देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।